साइका जब घर आया तो रूही की मस्त मस्त बातें, उसकी भोली सूरत ही उसके दिमाग में घूम रही थी। कितनी खुले दिल की लड़की है ये, और कितना अपनापन था उसकी बातों में। पहली बार उससे मुलाकात हुई, पर उससे मिलकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे उससे पहली बार मैं मिला हूँ। साइका ने अपने आप से कहा, पर उसकी बदकिस्मती देखो कि एक साधारण से किसान के बेटे से प्यार करती है। एंड इट्स वेरी रॉन्ग। तुझे तो किसी बड़े घर की रानी होना चाहिए। और क्योंकि अब मेरा दिल भी तुझ पर आ गया है और मैं इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ, इसलिए सोनू के प्यार को भुलाकर तुझको मेरी बाहों में आना होगा। साइका उस दिन पल भर भी सो ना सका, क्योंकि सारी रात वो रूही के बारे में ही सोचता रहा। सुबह उठकर सीधे वो खेत को चला गया कि शायद रूही से उसकी मुलाकात हो जाए, और किस्मत उसकी अच्छी थी कि रूही उसको रास्ते में ही मिल गई। साइका ने रूही को देखते ही कहा, तुमने तो कहा था कि तुम 10 बजे के बाद मिलोगी खेत में, लेकिन शायद मैं किस्मत का बहुत धनी हूँ जो सुबह सुबह घर से निकलते ही तुमसे मुलाकात हो गई। रूही, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कल सारी रात मैं सो न सका, सिर्फ तुमको ही याद करता रहा। शुक्रिया बाबू, लेकिन मुझ में ऐसी भी क्या विशेषता है कि आप सारी रात मेरे बारे में ही सोचते रहे? अरे यार, तुम्हें कैसे समझाऊं, शहर में हजारों लड़कियां देखी हैं, पर तुम जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं मिली। तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं तो और किसके बारे में सोचूं? ये तो आपकी महानता है साइका बाबू, जो आप ऐसा कह रहे हैं। वरना मैंने तो यही सुना है कि गांव से जो भी बंदा शहर गया वो शहर का ही होकर रह गया, फिर उसे गांव की लड़कियां कहाँ अच्छी लगती हैं। एक आप ही हो ऐसे जो शहर में होकर आए हो, फिर भी मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ। तुम वास्तव में बहुत प्यारी हो और बहुत ही खूबसूरत हो, और तुम्हारी बातें तो और भी खूबसूरत हैं। ऐसी प्यारी बातें और ऐसी खूबसूरती ना मैंने कभी शहर में देखी और ना कभी गांव में। हाँ, ये बात जरूर है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को तो शहर में ही होना चाहिए, गांव में नहीं। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ बाबूजी कि मैं शहर में रहूं। मेरी तो 8वीं के बाद पढ़ाई भी बंद कर दी गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता। रूही ने दुखी होकर ये बात कही। सो सैड यार। वैसे ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह खेत में कैसे आना हुआ? अरे यार, घर में सब्जी नहीं है, सोचा खेत में जाकर बैंगन तोड़ लूं तो उसकी कलौंजी बन जाए। अरे वाह, बैंगन की कलौंजी तो मुझे भी पसंद है, साइका ने कहा। वैसे एक बात कहूँ रूही? कहिए ना। रूही, अगर तू मुझसे शादी कर ले तो तुझे गांव का भी मजा मिलेगा और शहर का भी, क्योंकि मैं तुझे शहर में खूब घुमाऊंगा। साइका ने उसे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अरे बाबू, मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं सोनू की हो चुकी हूँ। हाँ, आप अगर पहले मिले होते तो शायद मैं आपकी हो गई होती, लेकिन अब तो मैं सोनू की ही हूँ। अरे यार, तू सोनू की कैसे हो गई? क्या रिश्ता तेरा पक्का हो चुका है? रिश्ता तो हम लोगों ने आंखों आंखों में ही तय कर रखा है, लेकिन घर वालों को अभी कुछ नहीं मालूम है। देख रोही, जब घर वालों को अब तक कुछ नहीं मालूम है तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और वैसे भी तुझ जैसी खूबसूरत लड़की के दामन में तो पूरी दुनिया की खुशियां होनी चाहिए। ये कहते हुए रूही को साइका ने अपनी बाहों में ले लिया। अरे नहीं बाबू, मैं सोनू को धोखा नहीं दे सकती। वो गरीब है पर दिल का बहुत अच्छा है। आप अमीर हो और आप भी दिल के बहुत अच्छे हो, पर पहला प्यार तो मेरा सोनू ही है ना, तो सोनू को मैं कैसे छोड़ दूं? अच्छा एक बात बता रूही, कभी तूने सोनू के दिल की धड़कन सुनी है? नहीं जी, उसके दिल की धड़कन तो मैंने कभी ना सुनी। बुद्धू कहीं की, जब प्यार करती है तो दिल की धड़कन तो सुननी चाहिए थी ना। फिर साइका ने रूही का हाथ अपने दिल पर रखते हुए उससे पूछा, अब बोल, तुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई देती है या नहीं? हाँ बाबू, आपका दिल तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है। तो अब तुझे समझ में आया ना कि प्यार में दिल कैसे धड़कता है। सुन पगली, जब कोई किसी से प्यार करता है तो दिल ऐसे ही धड़कता है, और मेरा ये धड़कता दिल इस बात का सबूत है कि मैं तुझसे बहुत बहुत और बहुत ही प्यार करता हूँ। और मेरा दिल चाहता है कि तेरे साथ हमेशा रहूं, तुझे शहर में घुमाऊं, तुझे गोलगप्पे खिलाऊं और तेरी हर इच्छाओं को और तेरे हर सपने को पूरा करूं। अगर तू आगे पढ़ाई करना चाहती है तो तेरा नाम शहर के किसी बड़े स्कूल में लिखवा दूंगा, जहां तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाएगी और टीवी में भी आएगी, क्योंकि तुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए टीवी में बहुत स्कोप है। आपकी बातें बहुत मस्त हैं साइका बाबू,
पर मैं क्या करूं, मैं तो सोनू की हूं और सोनू की ही रहूंगी। ओ माय गॉड, सोनू सोनू सोनू, तुझे तो सोनू के अलावा कोई और दिखता ही नहीं। साइका ने उसके सुर्ख गालों को चूमते हुए कहा। ना ना बाबू, प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने से मेरे को भी कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा, कैसा कैसा होने लगता है? कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, पर मेरे को ये भी मालूम है ये गलत बात है। हमें सिर्फ उसे गले से लगाना चाहिए जिससे हमें प्यार होता है, जिससे हमें शादी करनी होती है, जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। तूने बिल्कुल ठीक कहा रूही, कि हमें सिर्फ उसी के गले लगना चाहिए जिससे हमें प्यार हो। तो अब इस बात को तू ही बता दे कि जब मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो क्या मेरे को ये अधिकार नहीं है कि मैं तुझे अपने गले से लगाऊं, अपने सीने से लगाऊं और तुझे प्यार करूं? बोल, अभी थोड़ी देर पहले तूने मेरे दिल की धड़कन सुनी है ना? तो तुझे इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मेरे दिल की ये धड़कन तुझसे मोहब्बत की है, तुझसे प्यार की है, सच्चे प्यार की। आप मेरे को फंसाओ ना बाबू, क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं, किंतु ये भी सच है कि कोई लड़की किसी एक से ही प्यार कर सकती है, उसी को अपना दिल दे सकती है, उसी को अपनी आंखों में बसा सकती है और उसी को अपने सीने से लगा सकती है। और मैं सिर्फ सोनू से प्यार करती हूँ, वही मेरा पहला और अंतिम प्यार है। तो क्या मेरा तुझको प्यार करना गलत है? क्या मेरा तुझको सीने से लगाना गलत है? क्या मेरा तुझको दिल में बसाना गलत है? चल मान लेता हूँ कि तू अपनी जगह सही है, पर ये बता कि मैं भी तो गलत नहीं हूं ना। तू मुझे प्यार नहीं करती इसलिए तू मुझे अपने दिल में नहीं बसा सकती, पर मैं तो तुझे प्यार करता हूं ना। मैं तो तुझे क्यों नहीं अपने दिल में बसा सकता और क्यों नहीं तुझे अपने सीने से लगा सकता? मुझे लगता है कि आप सही हो, पर मैं भी सही हूँ। ये तो बड़ी उलझन वाली बात हुई। कोई उलझन वाली बात नहीं है रूही। मैं जब चाहूंगा तुझे प्यार करूंगा और तुझे अपने सीने से भी लगाऊंगा। ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ और जो प्यार करते हैं उनके लिए ऐसा करना कुछ भी गलत नहीं है। आप शहर के बाबू, इसलिए इतनी खुलकर बातें कर लेते हो। हम लोग गांव के हैं, इसलिए इतना खुलकर बातें नहीं कर सकते। सोनू को मैं प्यार करती हूँ और वो भी मेरे से प्यार करता है, फिर भी कभी मेरे इतने समीप वो नहीं आया और कभी भी उसने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया। पर हम लोग प्यार की बातें खूब करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, मेला ठेला घूमते हैं, चाट पकौड़े और गोलगप्पे भी साथ साथ खाते हैं। बड़ा मजा आता है। आप भी बहुत अच्छे हो, काश आप पहले मिले होते तो आज ये समस्या ना आती। मैं आपकी होती और आप मेरे होते। लेकिन अब तो सोनू हमारे बीच में है और गांव की लड़कियां कभी किसी को धोखा नहीं देती। जिससे वो प्यार करती हैं पूरी जिंदगी उसी से प्यार करती हैं, रूही ने कहा। तभी अचानक धूप को तेज होती देख रूही ने कहा, ओह, हमारी बातों बातों में कितनी देर हो गई साइका बाबू। मुझे जल्दी से बैंगन लेकर घर जाना है, नहीं तो डांट पड़ जाएगी और बापू को भूखे ही जाना पड़ेगा दुकान पर। कोई बात नहीं मेरी रूही, चल मैं तेरी मदद करता हूँ। देख सामने ही तेरा खेत है, तू यहीं बैठ, मैं फटाफट बैंगन तोड़ कर लाता हूँ। और साइका ने खेत में जाकर फटाफट बैंगन तोड़े और उसकी झोली में भर दिया और बोला, चल वापस चलें, बाकी बातें बाद में करेंगे। 10 बजे के बाद। अब तू कब तक खेतों पर आएगी सारे काम निपटा करके? ठीक है बाबू, अभी तो भागकर मेरे को घर जाना है, वरना बड़ी आफत आ जाएगी मेरे ऊपर। ठीक है रूही, बाय। और सुनो, 10 बजे के बाद आना जरूर, वरना मेरा दिल टूट जाएगा, साइका ने उसे भागते देख चिल्लाकर कहा। ना बाबू ना, मैं जरूर आऊंगी और आपका दिल नहीं टूटने दूंगी। शुक्रिया रूही, तू बहुत अच्छी है। वंस अगेन बाय। लेकिन रूही ने उसकी ये बात नहीं सुनी, क्योंकि तब तक वो बहुत दूर जा चुकी थी।